जलने जा रहा है जमहूरियत का चिराग। जिस कश्मीर में कभी आतंक की लपटें हुआ करती थी, वहां अब जमहूरियत का चिराग जलने जा रहा है। कश्मीर घाटी के समय से आए इस बदलाव को इस घड़ी ने बेहद करीब से देखा है। वो घड़ी श्रीनगर के लाल चौक का घंटा घर है, जो कश्मीर के हर दौर का गवाह है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पहली बार विधानसभा के चुनाव होंगे। 90 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग 3 फेज में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होगी, जबकि 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा पार्ट जो है वो इलेक्शन। तो वी फील लाइक एक्साइटेड कि वी हैव बीन गिवन अ चांस कि हम अपने कोई रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनको इलेक्ट करें। हम लोग तो वैसे एक्साइटेड हैं बहुत, एंड होप कि हमारे जो बाकी लोग हैं और हम हैं वो ऐसे उम्मीदवारों को वोट देंगे जो हमारे जो देरीना मसाइल हैं उनका कोई समाधान निकाल सके। आतंकी दहशत में थर्राया था लाल चौक। मैं वो समय हूं जिसने चिनार के पत्तों से पटी जन्नत को देखा है। उन पेड़ों के पीछे से उठे आतंक के बम बारूदों का भी मैं गवाह हूँ। मैं वो समय हूँ जिसने डल झील के किनारे खूबसूरत अफसानों में लिपटे प्रेम प्रसंगों को देखा है। वही नफरत और आतंक की बंदूक चलते भी देखा है। मैं लाल चौक को आतंकी दहशत से डरते और थरथराते भी देखा है। समय को यूं बदलते भी देखा है कि यहाँ तिरंगा लहराने लगा। यहाँ पे जाम बहुत लगते हैं और जो रोड्स हैं वो नैरो कर दी गई हैं, जबकि रोड्स वाइड होनी चाहिए थी। अब एक चीज है, इन्होंने थोड़ा ब्यूटिफिकेशन की है, उससे टूरिस्ट तो ज्यादा आना शुरू हो गया है, लेकिन ट्रैफिक की प्रॉब्लम है हमें। तो इसमें कुछ पार्किंग के लिए 1-2 जगह है, लेकिन वो बड़ी एक्सपेंसिव है पार्किंग। वो पर आवर 30 रुपए 25 रुपए ले रहे हैं, तो उसके बारे में भी सोचना चाहिए। उसकी पार्किंग के रेट कम करने चाहिए। तो और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे लाइट भी जा रही है कभी कभी बीच में। हिंदुस्तान विरोधी नारे बीते दिनों की बातें। मैंने बड़े संताप के साथ ऐसे नारों को सुना जो हिंदुस्तान के खिलाफ लगाए गए। यहीं पर मैं आज लोकतंत्र को फलते और फूलते भी देख रहा हूँ। कभी आर्टिकल 370 में लिपटी इस घाटी का दम घुटता था। आज खुली हवा में घाटी जमहूरियत की नई सांस ले रही है। इस कश्मीर के चेहरे पर कभी हमने आतंक की अंतहीन कमी देखी है, और आज चुनाव के जरिए अपनी किस्मत लिखने की खुशी भी देख रहा हूँ। मैंने लाखों कश्मीरी पंडितों को मुंह मोड़कर देखते और फिर पलायन करते हुए देखा है। उनको फिर से वापस लाने की कोशिशों भी मेरी नजरों के सामने ही हुई। 10 साल बाद ही सही, जम्मू कश्मीर अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने जा रहा है। धारा 370 हटने के बाद यहाँ का माहौल पूरी तरीके से बदल गया। स्मार्ट सिटी योजना के तहत घंटा घर को नया स्वरूप दिया गया है। नई घड़ी लगाई गई। तिरंगा रोशनी के बीच अब यहाँ हमेशा तिरंगा लहराता है। चौक को चौड़ा करने के साथ ही रंग बिरंगी टाइल्स और लाइटें हर किसी को आकर्षित करती हैं। यहाँ सेल्फी पॉइंट और झरना भी पर्यटकों को लुभा रहा है। यही वजह है कि लोगों की आवाजाही पूरे दिन लगी रहती है। पर्यटक भी बड़े, टैक्सी ड्राइवर और गाइड नसीम मुस्कुराकर बताते हैं कि यहाँ पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ी हुई है। हमारा जो लाल चौक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें बहुत सारे इश्यूज है, जैसे डेवलपमेंट इश्यूज है। अभी बिल्डिंग्स जो आपने 90 में बिल्डिंग्स देखी है, दे आर सेम जैसी थी अभी तक हमने गवर्नमेंट से भी इल्तिजा की थी कि हमें परमिशन दो रेनोवेशन के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक नहीं मिली। बट होपफुली जब गवर्नमेंट आ जाएगी, सो आवर केस विल बी प्लीड बाय द MLA ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, हूसोएवर इज गोना विन। राजनीतिक और सामाजिक केंद्र रहा लाल चौक। दरअसल लाल चौक श्रीनगर शहर का सबसे अहम राजनीतिक और सामाजिक केंद्र रहा है। इसी लाल चौक से बड़े बड़े नेताओं ने भाषण भी दिए हैं और अशांति के दौर में आतंकियों ने भी लाल चौक को अपना निशाना बनाया।
लाल चौक के सर्कल में अब लोग बताते हैं कि हमने अपनी उम्र इसी लाल चौक के इर्द गिर्द गुजारी, वो भी दिन रहे हैं जब यहाँ ग्रेनेड फटते थे और लाल चौक लहूलुहान होता था। यहाँ से आने जाने वाले संदेश पूरे देश और दुनिया को प्रभावित करते रहे हैं। धमकियों के बावजूद जोशी ने फहराया था तिरंगा। बता दें कि लाल चौक का नाम मास्को के रेड स्क्वायर से जुड़ा है। यहाँ बना घंटा घर इनकी पहचान है। अब यह व्यावसायिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र है। इसके आसपास तमाम शोरूम हैं। कहा यह भी जाता है कि यहाँ लाल चौक पर पहली बार शेख अब्दुल्ला के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने तिरंगा लहराया। इसके बाद आतंकी के दौर में यहाँ कई बमकांड हुए। लाल चौक तब चर्चा में आया जब आतंकियों की धमकियों के बावजूद भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने 1992 में एकता यात्रा के दौरान 26 जनवरी को तिरंगा फहराया। तब पीएम मोदी उनकी इस यात्रा के प्रमुख सारथी थे। इसके बाद लाल चौक पर सरकारी कार्यक्रमों के दौरान तिरंगा फहराया जाता और कई बार अलगाववादियों ने भी यहाँ पर पड़ोसी देश का झंडा फहराने की भी कोशिश की थी। वहीं जम्मू कश्मीर में दूसरी जगहों की तरह लाल चौक सीट के वोटरों को भी अपना नुमाइंदा चुनने का बेसब्री से इंतजार है। लाल चौक में वोटरों की सबसे बड़ी परेशानी है ट्रैफिक की। लोगों का कहना है कि चुने हुए विधायक को तुरंत ट्रैफिक जाम और पार्किंग की परेशानियां दूर करनी होगी। लाल चौक के वोटरों को ये उम्मीद है कि विधानसभा में नुमाइंदा होने की वजह से उनकी आवाज सत्ता के गलियारों तक। आपको बता दें, लाल चौक सीट के लिए चुनाव मैदान में 11 उम्मीदवार हैं। यहाँ 25 सितंबर को चुनाव के दूसरे दौर में वोट डाले जाएंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।